हेलो दोस्तों, आरजी सर YKT यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं और प्राकृतिक संख्या पर आधारित बहुत सारे प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले प्रश्न पर चर्चा करेंगे। किस तरीके सवाल बनते हैं प्राकृतिक संख्या पर। तो सबसे पहले प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? जिन संख्याओं से गिनने का बोध होता हो उन संख्याओं को हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। यानी कि किसी भी चीज़ को या किसी भी वस्तु को हम जहाँ से गिनना स्टार्ट करते हैं वही संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। सामान्यतः आप लोगों ने देखा होगा, जब आपसे मान लीजिए टोकरी में कुछ आम रखे हैं, अगर आपसे कहा जाए टोकरी में कितने आम हैं, तो आप जब गिनेंगे तो एक से ही गिनना स्टार्ट करेंगे। कहेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसी तरीके से अनंत तक जो संख्याएं होती हैं वो प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। वो संख्या कैसी कहलाती हैं? प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। तो इस पे सवाल कैसे बनते हैं? कभी कभी आपसे पूछा जाएगा कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है, तो आपको पता होना चाहिए सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 है। बहुत लोग शून्य बोल देते हैं। शून्य प्राकृतिक संख्या नहीं है, शून्य एक पूर्ण संख्या है। अब अगला प्रश्न कभी कभी बनता है कि सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? तो सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या जो होती है वो होती है अनंत। यानी अनंत का जो साइन है वो ऐसे होता है, अनंत ऐसे बनता है। अनंत के ये साइन है। अब हम चर्चा करेंगे नेक्स्ट प्रश्न पर। एक अंक की सबसे छोटी संख्या, तो एक अंक की सबसे छोटी संख्या 1 होती है। अगले प्रश्न पर चर्चा करेंगे एक अंक की सबसे बड़ी संख्या, तो एक अंकों की जो सबसे बड़ी संख्या है वो है 9, क्योंकि 9 के बाद क्या आता है? 10। तो 10 में कितने अंक हैं? 2। तो 2 अंक की सबसे छोटी संख्या 10। 2 अंक की सबसे छोटी संख्या जो होती है वो 10, और 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 99। 3 अंक की सबसे छोटी संख्या इसी तरीके से तो 100, और 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तो 999। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देने वाली बात यह है कि जब कभी आपसे छोटी संख्या पूछे तो उसमें बहुत सरल, जैसे आपसे अगला अगर प्रश्न पूछे 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो 4 अंक की पूछ रहा है तो आप 1 लिखें और 3 जीरो लगा दीजिए। अगर 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या पूछते तो उतनी बार ही आप 9 लिख दीजिए, 4 बार 9 लिख दीजिए, यानी कि 9999। इसी तरीके से आप आगे प्रश्न भी कर सकते हैं। 5 अंकों की अगर पूछे, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो जितने भी अंक पूछे छोटी संख्या में तो उतने पहले 1 लिखो और उससे 1 कम जीरो लगा दो। 5 अंकों की पूछ रहा था यानी 4 बार जीरो लिखो, यानी कितनी बार जीरो? 4 बार। और 5 अंकों की अगर सबसे बड़ी संख्या पूछे तो हमेशा याद रखें, बड़ी अगर पूछ रहा है तो जितने अंक पूछ रहा है उतनी बार 9 लिख दीजिए। 5 अंकों की अगर हम संख्या लिखें तो 99,999 होगी। इसी तरीके से आगे अगर पूछ रहा है 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो अब 1 लिखेंगे और 6 पूछ रहा है तो 5 जीरो लगा देंगे। कितने जीरो? 5 जीरो लगा देंगे। इसी तरीके 6 अंकों अगर सबसे बड़ी संख्या पूछ रहा है तब हम क्या करेंगे? 5 बार हम 9 लिख देंगे। कितनी बार 9 लिख देंगे? 5 बार 9 लिख देंगे। 6 अंकों पूछ रहा है, सॉरी, तो 6 बार 9 लिख देंगे, यानी 9,99,999। तो इस तरीके से प्राकृतिक संख्याओं पर बहुत सारे सवाल बन सकते हैं और बनते भी हैं। अब किस तरीके से अन्य सवाल भी बनते हैं प्राकृतिक संख्याओं पर आधारित अन्य सवाल, जैसे 3 अंकों की सबसे छोटी व बड़ी संख्या का अंतर व योग। इस तरीके से भी सवाल बनते हैं। तो मान लीजिए 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या पूछ रहा है, तो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1 लिखें। कितना लिखें? 1 लिखें और 2 जीरो लगा दें। 3 अंकों की सबसे छोटी होगी 1 2 3 अंक हो गए। 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1
100 हो गए, 1 लिखो, 2 बार 0 लगा दो, और 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो यानी कि 3 बार आप क्या लिख दीजिए, 9। तो इसमें सबसे पहले पूछ रहा है अंतर और योग। तो अगर अंतर पूछ रहा है तब आप क्या करेंगे, तो हमेशा याद रखिएगा अंतर जब यानी घटाना, तो बड़ी संख्या ऊपर लिखते हैं, बड़ी संख्या ऊपर लिखते हैं, तो बड़ी संख्या हम ऊपर लिखेंगे, यानी कि 999 और 100। अब इसको घटा देंगे, 9 में से 0 गया 9, 9 में से 0 गया 9, और 9 में से 1 गया 8, यानी 899 इसका उत्तर आया। अगर पूछ रहा है अंतर पूछ रहा है। अब इसी तरीके से अगर पूछ रहा है कि योग बताइए, तो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या कितनी, 100, और 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कितनी हो गई, 999। अब इसका योग यानी जोड़ दीजिए, 0 में 9 जोड़ेंगे तो 9 आएगा, 0 में 9 जोड़ेंगे तो 9 आएगा, और 9 में 1 जोड़ेंगे तो 10 आएगा। अब कभी कभी इन सवालों में ऐसे भी पूछ सकता है कि जैसे यही सवाल ले लें, 3 अंकों की सबसे छोटी व बड़ी संख्या का योग बताएं, और जो योग आता है यानी योग बताएं, और उस योग में इकाई का अंक बताना है। तो इकाई का अंक बताना है, तो योग में आपका आप लोगों ने देखा कि 1099 इसका योग आया था, इकाई का अंक पूछ रहा है, तो इकाई का अंक क्या है, देखो 9। इसी तरीके इसमें पूछा है दहाई का पूछ सकता है, सैकड़े का पूछ सकता है, हज़ार का पूछ सकता है। तो इस तरीके से प्राकृतिक संख्याओं पर बहुत सारे प्रतियोगी परीक्षाओं में सवाल पूछे जाते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद, फिर मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में।